जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो कल हम लोगों ने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। आज हम इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जो हमें मेन बात ध्यान रखने की है वो इसके अंदर है कि पहले इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। 1312 इंटू जेड स्केयर बाई एन स्केयर, वेयर जेड हमारे पास एटॉमिक नंबर, एन का मतलब है नंबर ऑफ शेल, जिस शेल में से इलेक्ट्रॉन है उसका नंबर, ठीक है। देन अगर ये मोल में है तो हमारे पास 1312 वाला फॉर्मूला है। अगर यही चीज हमारे पास एटम में आ जाती है तो -21.8 इंटू 10⁻19 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। इसके बाद जो मेन इसमें बात ध्यान रखने की है वो है एक्साइटेड स्टेट के बारे में। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? इट्स अ लेस स्टेबल स्टेट, और यू कैन से इट इज अ हायर स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन अपना फर्स्ट शेल से उठ के किसी और शेल में चला जाता है, या जो उसकी लोएस्ट एनर्जी की स्टेट होती है उससे उठ के किसी और इलेक्ट्रॉन उसमें शेल में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्साइटेड स्टेट। अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर सपोज करो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये शेल है मेरे पास, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड शेल के अंदर चला गया, तो जो सेकंड शेल है दैट विल बी इक्वल टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन उठ के जो है 3 में चला जाता है, एन इज इक्वल टू 3 में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये उसकी क्या हो जाएगी? सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एन इज इक्वल टू 3। तो एक्साइटेड स्टेट को देखते हुए एन की वैल्यू को भी याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं फटाफट, न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल करते हैं आज का। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, बी पार्ट है सेकंड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव, एंड थर्ड आता है मेरे पास थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। इन तीन में हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी पर एटम में हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? E इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻−19 इंटू जेड स्केयर अपॉन एन स्केयर। जेड का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर, ये जूल पर एटम। जरा फटाफट यही सेम फॉर्मूला डालीजिए। इस केस के अंदर जेड की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, जरा फटाफट मेरे को जल्दी से बताओ। हाइड्रोजन के केस में जेड की वैल्यू 1, और फर्स्ट ऑर्बिट है एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस केस में बताना जरा, हीलियम के केस में जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट है, एन की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2। यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे जेड और एन की वैल्यू पता लग गई। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 21.8 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई बाई जेड का यानी 1 का स्केयर डिवाइड बाई 1 का स्केयर, ये कैंसिल आउट। आंसर आएगा -21.8 इंटू 10⁻−19 जूल पर एटम। सेम अब फटाफट जरा इसमें करिए, -21.8 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाई 2 स्केयर इंटू 2 स्केयर, कैंसिल आउट। So answer will be equal to 1.21.8 into 10⁻−19 जूल पर एटम, ओके। इन सिमिलर मैनर अगर आप इसको भी करते हैं तो -21.8 इंटू 10⁻−19 इंटू 3 स्केयर डिवाइड बाई 3 स्केयर, 8 इंटू 10⁻−19 जूल पर एटम। इन तीनों ही केस में एनर्जी ये आएगी आपके पास में, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पे। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
second excited state of hydrogen. चलिए अब इसमें बताओ क्या आएगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन है Z की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले आप फटाफट इसकी वैल्यू लिख लेंगे। इट एम्प्लॉयज E इज इक्वल टू -21.8 इंटू Z² अपॉन N²। तो इसको जरा फटाफट सॉल्व करोगे, जरा क्या आएगा बताओ। -21.8 इंटू 1 अपॉन में 9, मोटा मोटा ये गया 3 पे गया, ये आ गया 3.3 समथिंग पे आ जाएगा। 3.21 है और यानी 2, 7.2 पे गया ये, और 3 से गया तो 6.9 समथिंग, 6.9 के आसपास आ जाएगा ये, नहीं 2 पॉइंट समथिंग पे आएगा ये, 2.6 के आसपास। तो आंसर आ जाएगा आप माइनस का 2.6 जूल पर एटम। ये बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट है? चलो जल्दी से आप लोग फटाफट निकाल के बताइए मेरे को। जस्ट कैलकुलेट एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He पॉजिटिव आइन। जरा फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए क्या आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर बताइए। N की वैल्यू 2 आ जाएगी, Z की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्या है भानु, क्या चल रहा है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है, ये जो मैंने बताया था ना, यहाँ देखो जरा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि थर्ड शेल के अंदर आ गया। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, बट N इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ये थर्ड शेल में आ गया, दैट्स वाई मैंने इसको ये चीज ली हुई है, N इज इक्वल टू 3 लिया हुआ है, मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है N इज इक्वल टू 3। क्लियर हो गई ये बात? जल्दी से जरा बी पार्ट करके बताइए इसका क्या आएगा आंसर। जीरो एक्साइटेड स्टेट का मतलब है ग्राउंड स्टेट, उसमें N इज इक्वल टू 1 होता है। बिल्कुल ठीक बात। जल्दी से मुझे बी पार्ट करके दिखाइए। सेम यही फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। मैंने N की वैल्यू बताई है आपको, Z की वैल्यू बताई है, आप वैल्यू पुट करिए। -21.8 इंटू Z² अपॉन N², यानी 1² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 4, मोटा मोटा 21.8 डिवाइड बाई 4, -5 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर इसका। 5.45। तो आंसर आपके पास आ गया 5.45 जूल पर एटम। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको मैं ऐसे ही। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम Li पॉजिटिव, Li+2 कर दो, Li+2।
जरा अब बताओ फटाफट इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से। एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, जेड की वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगी 3। अभी कैलकुलेट कर चुके हम लोग इसको शायद। क्या आएगा इसका आंसर? z इज इक्वल टू -21.8 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? यस और नो? जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अक्षत क्लियर है बेटा? एनर्जी चेंज। भाई आप लोग अगर ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लास में तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा पढ़ने का। जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ एटलीस्ट आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। अब आता है एनर्जी चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन। डेल्टा ई एनर्जी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से। इसका मतलब होता है E2 माइनस E1। ठीक है, इसका मतलब है E2 माइनस E1 दैट इज हायर माइनस लोअर एनर्जी। ठीक है, सपोज करो E1 है -21.8 इंटू 10⁻⁻19 z² अपॉन n²। E2 is also -21.8 into 10⁻⁻19 upon n² into z²। ये आ गया। अब बताओ डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब क्या है? E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 में से -21.8 इंटू 10⁻⁻19। ये आ गया मेरे पास कॉमन 1/n1। अब ये E1 कर देता हूँ, उसको मैं E2 कर देता हूँ। 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 1/n1² -1/n2²। क्लियर हो गई बात है? और साथ में z² तो है ये। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है इसके अंदर किसी को? चलिए क्वेश्चन लिखिए इससे फटाफट। कैलकुलेट द एनर्जी चेंज when electron jumps from fourth to second shell in hydrogen atom। ये क्वेश्चन है आपके पास। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले डेल्टा ई इज इक्वल टू
माइनस 21.8 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाई 1/n1 का स्क्वायर। n1 कितना है? 2। ये कैलकुलेशन आ गई, जरा इस कैलकुलेशन को करो। इनको कैलकुलेशन करो 1/4 माइनस 1/16 कट कटा के आंसर है 4.087 इंटू 10⁻−19 जूल। इज दैट क्लियर? ये वाली चीज क्लियर हो गई आप लोगों को सबको? कोई डाउट इसके अंदर? हाँ भाई, भानु, इशिका, अक्षत, कोई डाउट है तो बताइए बेटा। चलिए जी, अब इसमें जरा एक मुझे क्वेश्चन आप लोग करके दिखा दो जरा। फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जल्दी से इसका आंसर बताओ कितना होगा। फाइंड आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में से बाहर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू ई इंफिनिटी माइनस E1, और ई इंफिनिटी 0 माइनस 0 21.8 इंटू z स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। अब जरा कट कटा के आंसर आएगा आपके पास सिंपल 21.8 इंटू 10⁻−19 जूल पर एटम। इज दैट क्लियर? इस तरीके से ये न्यूमेरिकल होते हैं हमारे फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल। इनमें से कभी कभी न्यूमेरिकल आ भी जाता है आपके पेपर में। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी से फटाफट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जस्ट बताइएगा। क्लियर? भानु, कोई डाउट है बेटा इसमें? अक्षत, मेरी बात आ रही है ना आप सबको? ऐसा अब आज क्या बात है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है कोई कुछ? ईशा, अक्षत, व्हाट हैपन? भानु, कहाँ से डाउट है बता बेटा। भानु, चैट पे मत लिखा कर, तेरे को कितनी बार बोला है, चैट पे नहीं समझ में आता मेरे को। आप बोल दो, आप अपना माइक हटा के बेटा। क्या प्रॉब्लम है ये बताओ जरा। हम्म, फिर चैट पे लिख रहा है। स्टार्टिंग में कौन सी टर्म्स बताओ। स्टार्टिंग में कौन सी टर्म्स बेटा?
अरे माइक हटा के बात कर सकता है नहीं कर सकता, पहले मुझे ये बता। स्टार्टिंग टर्म्स बता दो ये क्या कह रहा है बेटा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। माइक हटा के बात करिए, आप बताइए कौन सी स्टार्टिंग की टर्म। तुम भी अजीब पागल हो यार। सर ये वाला बता दो, ये कौन वाला। कौन सा बेटा? स्टार्टिंग में नहीं आपने बता। ये वाला क्वेश्चन नहीं सर। ये एक्साइटेड नॉन एक्साइटेड फर्स्ट, ये सब चीज क्या होता है? ये वाली चीज है? बोलिए। नो सर, फिर क्वेश्चन नहीं करवाया था आपने। हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं सर। ये वाला करवाया, फिर एक नो सर। दो ही तो क्वेश्चन करवाए हैं आज, मैं 3 क्वेश्चन। पहला तो क्वेश्चन ये करवाया, उसके बाद ये करवाया मैंने, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करवाया, कैलकुलेट द एनर्जी इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम वाला। फिर कौन सी बात कर रहा है? ये वाला कैलकुलेट द एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड शेल, ये वाला। हम्म, बताओ कौन सा बताऊं? सर हाँ जी। भानु मेरे बच्चे को एक बार अपना माइक हटा के अच्छे से बता तो दे, मेरे को क्या समझ में नहीं आया। सर आपने हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे को बोलो। सर दोबारा शुरू से सुन लो, चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें एक बार, ठीक है? देखो भाई, पहला न्यूमेरिकल करा हमने, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सबसे पहला था फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, देन सेकंड ऑर्बिट ऑफ He पॉजिटिव, देन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। अब सब फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, ये वाला E is equal to -21.8 into 10 power -19 z square वाला। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1। इट इज -21.8 into 10 power -19। z और n की वैल्यू रख दी यहाँ पे, वन स्क्वायर कट कटा के हमारे पास 21.8 10 power -19 आंसर आएगा, ठीक है? देन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम है हमारे पास, उसमें z की वैल्यू 2 होती है हीलियम की, एटॉमिक नंबर इज 2, और n की वैल्यू यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट पूछा हुआ है तो सेकंड ही n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर अगेन 2 से 2 कट गया, ये आंसर आएगा मेरे पास। थर्ड आता है थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। लिथियम प्लस 2 का थर्ड ऑर्बिट z इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 है, तो -21.8 इंटू 10 पावर -19, 3 से 3 कट गया यहाँ पे, 30 से 30 कट गया, आंसर मेरे पास बच गया -21.8 इंटू जेड की पावर -19 जूल पर एटम, ये आ गया, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन करा हमने, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है, यहाँ पे Z इज इक्वल टू तो 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में उसमें एक जोड़ दोगे तो वो उसका एनर्जी ऑफ सॉरी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो n इज इक्वल टू 3 आएगा। n की वैल्यू 3 डाली, पुट करा वैल्यू, हमारे पास में आंसर आ जाता है यहाँ पे करीब करीब 2 पॉइंट समथिंग का आंसर आ गया, 2.6 के आसपास, ठीक है? अब सेम ऐसे ही कैलकुलेट द एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ He पॉजिटिव। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब Z इज इक्वल टू 1 जाएगा, तो ये कर करा के आंसर आता है 5.45 इंटू 10 5.45 इंटू 10 पावर 19 आ जाएगा यहाँ पे, -19, ये कहीं नहीं भूलेगा, ये भी साथ साथ इसके आ जाएगा। अब आता है ये वाला पॉइंट मेन, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन। डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, इट इज हायर माइनस लोअर वन। E1 की वैल्यू हमने ये रख ली
-21.8 इंटू 10⁻−19 जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र, और E2 की वैल्यू सेम क्या होगी, -21.8 इंटू 10⁻−9 इंटू 10⁻−19 है, 98 - 19 इंटू जेड स्क्र अपॉन N2 का स्क्र। पहले N1 का स्क्र थी, अब N2 का स्क्र हो गया। अब यहाँ पे E2 - E1 कर दीजिए। अगर E2 - E1 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, -21.8 इंटू 10⁻−19 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, -1 अपॉन एन स्क्र -1 अपॉन N2 का स्क्र, ये आ गया यहाँ पे, इंटू जेड स्क्र, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। और अब इसके अंदर मैं दूसरा न्यूमेरिकल करा, फ्रॉम फोर्थ टू सेकंड शेल, यानी N1 क्या है, 2 है, एन दूसरा शेल कौन सा, फोर्थ शेल की बात कर रहा है, तो 1/2 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर, तो माइनस इज इक्वल टू 1/4 -1/16, ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर? ओके, बस ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला जो है ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग, इस फॉर्मूले को, इसमें N1 - N2 है, लोअर माइनस हायर वाला फॉर्मूला है 1/, में, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। कोई डाउट इसमें? सॉरी, इसके अंदर ये माइनस नहीं आएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में माइनस नहीं है, ये वाला माइनस नहीं रहेगा इसके अंदर, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करने पे इतना ही बनेगा ये। जब N2 - N1 करेंगे तो माइनस बीच में आ गया, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसा ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? इसमें कोई डाउट आप बताइए, भानु और ये दोनों? ठीक है जी, चलो तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे अपना आगे करते हैं। ये न्यूमेरिकल हो गया हमारा। इसके बाद हम अब आते हैं, चलो एक न्यूमेरिकल और करें इसका। चलिए एक न्यूमेरिकल और बताता हूँ मैं आपको। इसमें हाँ, एक हमने ये वाला किया है, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा चलो एक न्यूमेरिकल आप लोग भी बताइए मुझे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज, द एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ शेल टू सेकंड शेल इन लिथियम एटम। जरा फटाफट बताओ, आपको 2 मिनट दे रहा हूं मैं। फॉर्मूला मेरे पास यही है, E इज इक्वल टू 21.8 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर। यहाँ पे N1 की वैल्यू कितनी है मेरी, 2, N2 की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। जल्दी से फटाफट करिए जरा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर? अक्षत है या चला गया अक्षत यहाँ से? हाँ भाई अक्षत, समझ में आ गया ये?
ठीक है, माइनस कैसे आ गया भाई? इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर आता है। ठीक है, फिर आपने जो किया होगा ठीक करा होगा। प्लस आ रहा है, चलो भैया मैं ही करके देता हूँ उसको फिर। प्लस ही आएगा 25 और चौके, ये मोटा मोटा जाएगा 100 पे। चार के टेबल में 100 नहीं आएगा, नहीं 100 पे नहीं जाएगा। ये कितने पे जाएगा? 25 75 100 125 नहीं, 25 चौके 100 पे जा रहा है। ठीक तो जाता है। ओके, 25 माइनस 50 इंटू 9 यानी 21.8 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 4 इंटू 25 इंटू 9। अब इन सबको कैलकुलेट कर लो फटाफट। हाँ, आपका आंसर बेटा चेक करो जरा एक बार, गलत लग रहा है मेरे को। ट्वेंटी वन पॉइंट एट इंटू 21 इंटू 21 इंटू 9। ठीक है, और साथ में 10 की पावर -19 भी है। ठीक है, ये आंसर आएगा 4120.2 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 पावर -19। तो ये आ जाएगा आंसर, मोटा मोटा देखा जाए तो 41.2 इंटू 10 पावर -19 जूल पर एटम। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? बहुत है इतना आज के लिए, बाकी करते हैं कल। ठीक है जी, चलो तो फिर ओके, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है ईशा, क्लियर होगी बात?